15 दिन में उसका आकार अंडे के जैसा हो जाता है। 1 माह में गर्भ में सर का निर्माण होता है। 2 माह में हाथ पैर और 3 माह में उसके लिंग का निर्धारण हो जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लाला है या लाली है। हम भूल जाते हैं उस हरि को, जिस हरि के लिए हमने 7वें माह में प्रार्थना किया था कि नाथ इस नरक से निकालो। लेकिन यकीन मानिए ये 7 महीने वाला भाव 70 साल में शायद ही कभी एक बार किसी को आता होगा। आगे भगवान गर्भावास का वर्णन बताते हैं, करते हैं कपिल भगवान कि गर्भ में जीव कैसे आता है। जीव पुरुष के रेत कण से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। 5 दिन में वर्तुलाकार, 10 दिन में उसका आकार बेर के समान हो जाता है, जैसे बेर की साइज का हो जाता है। 15 दिन में उसका आकार अंडे के जैसा हो जाता है। 1 माह में गर्भ में सर का निर्माण होता है। ऐसा कपिल भगवान आज वर्णन कर रहे हैं गर्भावस्था का। माता देवहूति को बता रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आप इस दिव्य ज्ञान को इस दिव्य मंच से, इस दिव्य धरा में श्रवण कर रहे हैं। 2 माह में हाथ पैर और 3 माह में उसके लिंग का निर्धारण हो जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लाला है या लाली है। जो भगवान का अनुपम कृति है। 3 माह में भागवत जी में बताया गया है, सोनोग्राफी आज बताता है। अरे वारे हमारा सनातन धर्म और यहाँ के वेद, हम तो बिल्कुल सरेंडर हो गए ठाकुर जी के आगे की जिस ज्योतिष को भविष्यवाणी के माध्यम से हम अब पढ़ रहे हैं, वो भागवत जी में कब से, मतलब अनंत समय से सब लिखा हुआ है। प्रलय का कब लिख दिया है, संभल का गांव का आता है 12 स्कंद में, मैं अध्ययन कर रहा हूं। संभल गांव, कल की अवतार, सब वर्णन कब का कर दिया। सोचिए आप, कब का कर दिया, अब प्रकाश में आ रहा है। सब ईश्वर की माया है। 5 माह में बच्चे को गर्भ में भूख प्यास लगने लगती है। 6 माह में झिल्ली से लिपटता है। विष्ठा मूत्र में पड़ा पड़ा पीड़ा को सहता है। पीठ गर्दन से पेट में घुसा रहता है वह जीव मां के गर्भ में। पूरी तरह से दर्शन करिएगा जहां पहुंचाना चाहता हूं। गर्भ में शिशु को 7 माह में ज्ञान होने लगता है और उस समय वो शिशु परम व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि नाथ मैं सिर्फ तुमको भजूंगा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा। ये कब कह रहा है? 7वें माह में जब उसको ज्ञान होता है गर्भ में। सातवां महीना लगते ही स्त्री के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ जाता है, मैंने अपने शोधों में पाया है। क्योंकि उस समय गर्भ में पल रहे शिशु का साक्षात्कार ईश्वर से सीधा हो रहा होता है। ये भागवत जी में आता है। तो जाहिर सी बात है वो स्त्री के अंदर विरक्ति का भाव आने लगेगा। भगवान आएंगे तो फिर मुक्ति है। भगवान माने मुक्ति। भगवान है तो फिर कौन? माँ बाप क्या, भाई बहन, पति पत्नी क्या? भगवान है तो फिर मुक्ति है। जितने लोग भगवान के आगे, ध्रुव जी का चरित्र आप सुनेंगे अभी कथा में, भगवान सामने आ जाते, सरेंडर, कुछ नहीं नाथ, पहले कामना चाहे जो रहे,
ये सामने आए, हाँ, अब कुछ नहीं। अब नाथ तुम हो तो फिर क्या। 7वें महीने में तड़प करके वो जीव गर्भ में मां के भगवान से कहता कि नाथ बस निकालो, इसके बाद देखो बस 24 घंटा आप ही माला रहेगी। लेकिन हर कलयुग जैसे जीव पृथ्वी पर आता है, इस कलि के प्रभाव में आता है, आते ही सब कुछ वाइपर चल जाता है। किस पर? उन समस्त स्मृतियों पर जो गर्भ में उस जीव ने हरि से किया है। हर नर में नारायण सूक्ष्म अंश के रूप में है। शुरुआत में ही बताया मैंने, चेतना जो है वो नारायण है, सतचित। शुरुआत में ही बताया था, पहले दिन की कथा, चेतना वही है। तो उन्हीं से कहता है जीव, जब 7वें महीने में मलमूत्र में पूरी तरह से तड़प रहा होता है, प्रार्थना करता है कि नारायण बस निकाल दो, एकदम से निकालो बस। परंतु निकलने के बाद सब कुछ भूल जाता है, माया मोह में फंस जाता है। हम भूल जाते हैं उस हरि को, जिस हरि के लिए हमने 7वें माह में प्रार्थना किया था कि नाथ इस नरक से निकालो, सिर्फ तुम्हारे अलावा कुछ एहसान है, निकाल रहे हो नरक से, तो बस तुम्हारा ही चरण पकड़ करके कुछ याद ही नहीं करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये 7 महीने वाला भाव 70 साल में शायद ही कभी एक बार किसी को आता होगा। या तो फिर से वही स्थिति पैदा की जाए। कैसी स्थिति? वैसे ही नरक में डाल दिया जाए। अरे बस भगवान निकालो जल्दी से। शरणागत व्यक्ति होता ही तभी है जब उसके आगे पीछे सब कुछ शून्य दिखता है। वो लास्ट स्टेज होता है।